भारत में मुसाफिर तैयारे को अलमनाक हादसा, 241 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक मुसाफिर जिंदा बच गया। 204 लाशें जाए हादसा से उठाई जा चुकी। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारे को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। तैयारा टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिर गया। तैयारा गिरने के बाद आग लग गई। धुएं के बादल उठते रहे। अहमदाबाद में भारतीय तैयारे का एक मुसाफिर हैरानकुन तौर पर जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक मुसाफिर ने तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मुसाफिर ने कहा, सब कुछ अचानक हुआ। तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही गिर गया। उसका भाई भी तैयारे में सवार था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में एक हॉस्टल पर गिरा। 3 डॉक्टर हलाक, 45 जख्मी हुए। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में 230 मुसाफिर, अमले के 10 अरकान और 2 पायलट्स भी सवार थे। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी था। तबाह होने वाली परवाज AI-171 में 11 बच्चे भी मौजूद थे। भारतीय मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही मेडे कॉल देने के बाद गिर गया। तैयारा अहमदाबाद के इलाके मेघनी नगर में गिरा। अमरीकी कंपनी बोइंग के 7878 तैयारे को इस तरह का हादसा पहली मरतबा पेश आया। भारत में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, बरतानवी शाह चार्ल्स, वज़ीर आज़म के स्टामर और दीगर ने भी दुख का इजहार किया। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान के जवाबी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी सिफारतकारों को निकाला जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहिदे के खिलाफ है। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादों की खिलाफ वर्जी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। AIEA ने 3 यूरोपीय ममालिक की तरफ से पेश करदा करारदाद की मंजूरी दी। कहा गया कि ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। करारदाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। 19 अरकान ने हिमायत, 3 ने मुखालफत की। 11 मुल्क गैर जानिबदार रहे, 2 ने वोट नहीं दिया। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्के। अमरीका का ईरान पर मुआहदे में ताकीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे के बजाय जंग का खतरा बढ़ रहा है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादे ने कहा, फौजी तसादुम हुआ तो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के UAE पहुँचने पर कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। UAE की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अली अहमद अल शम्सी, पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला भी मौजूद था। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में बातचीत। कहते हैं कि भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तानी वफ्द की बेल्जियम के हुकाम से मुलाकात। भारतीय जानियत के तनासुर में अपना केस सामने रखा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले कि पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है। वाज़े हो गया कि पाकिस्तानी अपनी सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों अमरीकी परचम की बेहुरमती। अमरीकी सदर का जंगबंदी कराने का दावा भारतीयों को हजम नहीं हो रहा। ट्रंप का मसला कश्मीर के हल की कोशिशों पर भी भारतीय सीख पा। इंतहा पसंद हिंदुओं का अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज। परचम को पैरों तले रौंद डाला।
अमरीका के खिलाफ एहतजाज हिंदुत्व नजरिया है जिसको मोदी सरकार परवान चढ़ा रही है। अमरीका के खिलाफ एहतजाज का मकसद पाकिस्तान के हाथों शिकस्त की हजीमत को छुपाना है। मार्का बुनियानु मरसूस की कारी जर्ब के बाद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी हवास बाख्ता। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारियों में मसरूफ। जी न्यूज के मुताबिक मिसाइल को खित्ते में गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मिसाइल की 1500 किलोमीटर रेंज 1 सेकंड में 3 किलोमीटर फासला तय कर सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत 10,000 करोड़ रुपए से आई स्टार मंसूबे के 3 जहाज खरीदेगा। पाकिस्तान को भारतीय मिसाइल तजुर्बे पर तहफ़्फ़ुज़ात खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला करेंगे। हुकूमत ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़ाकर 13 लाख मुकर्रर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अज़खुद तनख्वाहें बढ़ाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ज़राई शोबे में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के शुक्रगुजार हैं, उसने इस तजवीज़ को कबूल किया। मुल्क में महंगाई अंदाजे से भी कम हुई। आइंदा माली साल 7.5% इफ़रात ज़र और 4.2% मुआशी नमू का हदफ है। 389 अरब रुपए के टैक्स एनफोर्समेंट इकदाम के जरिए हासिल किए जाएंगे। बजट में 312 अरब के नए टैक्स इकदाम लिए गए। रवा माली साल FPR का नजर सानी शुदा हदफ सामने आ गया। 11,900 अरब रुपए टैक्स हदफ होगा। सेक्रेटरी खजाना इमदाद अल्लाह वसाल की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। रवा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,902 अरब होगा। स्टेट बैंक का मुनाफा 2,500 अरब और पेट्रोलियम नेवी 1,281 अरब रुपए का हदफ। आइंदा माली साल स्टेट बैंक का मुनाफा 2,400 अरब, पेट्रोलियम नेवी का हदफ 1,468 अरब रुपए है। सिंध का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध में मजदूर की कम अज कम उजरत 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के है, जबकि तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 38 अरब रुपए करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का तरक्याती बजट 10 अरब 25 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमा में FPR के हक में फैसला। इस फैसले के नतीजे में टेलीकॉम कंपनी को तकरीबन 22 अरब रुपए के टैक्स अदा करना होगा। FPR के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 59.3 अरब रुपए मालियत के टावर्स के लेन देन में FPR के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। 2 रुकनी बेंच की सरबराही में जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं। मारूफ अदाकार राशिद महमूद पर कच्चे के इलाके में तशद्दुद। मुल्जिमान ने कीमती सामान और शनाख्ती कार्ड छीन लिया। राशिद महमूद का वीडियो बयान एक न्यूज़ को मौसूल। कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी से टकराए। मुल्जिमान ने उन पर तशद्दुद के अलावा गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस जाए वक़ुआ की हदूद के तयन में मसरूफ रही। जाहिद जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिद जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। बैंक डकैती केस में वीडियो फुटेज बगैर गवाह के कबूल की गई। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो सबूत के तौर पर पेश की गई।